अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप देख रहे होंगे आज शाजिया के किचन में कैंडल्स इतनी ज़्यादा जल रही हैं, लाइट ऑफ है। अभी लाइट ऑन होती है, सिर्फ 1 सेकंड ठहरे, लाइट ऑन होगी। सुनाई क्या हाल चाल है मेरी बहन भाइयों का, बच्चों का, आंटीज़ का, मेरी बेटियों का, मेरी सारी दोस्तों का? सब ठीक हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, ठीक ठाक रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। ये तो बहुत मीठी सी दुआ सबके लिए। तो आज आप देख रहे होंगे चिकन और ब्रेड नज़र आ रही होगी जनाब, बिल्कुल ठीक। मैं आज बना रही हूँ होममेड चिकन नगेट्स। आपको पता है रमज़ान की आमद आमद है, तो उसके लिए फिर हमें प्रिपरेशन करके पहले रखनी है। अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। मेहमान तो कम ही नगेट्स खाते हैं, बच्चे ही ज़्यादा खाते हैं। तो ये मेरे पास 2.25 किलो बोनलेस चिकन था। आधा ब्रेस्ट पीस थे और आधा मैंने लेग के पीसेस का बोनलेस करवाया था, क्योंकि उसमें पता ना थोड़ा सा ड्राई होता है। बोनलेस जो ब्रेस्ट पीस होते हैं वो ड्राई होते हैं, और हमें थोड़ा ऑयली ड्राई मिक्स चाहिए था, इसलिए फिर मैंने इसको बराबर बराबर करवा के 2.25 किलो किया था। इसमें मसाले क्या जाएंगे आपको ये भी बताऊं। इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला था, इसमें मैंने जो था अदरक का पाउडर डाला था, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, इसमें काली मिर्च डाली थी और नमक डाला था। नमक हस्बे जायका डालेंगे, और काली मिर्च नॉर्मली जो है ना वो नगेट्स में जाती है, लेकिन मेरे बच्चे कम खाते हैं। लेकिन उनको मैंने पहले कह दिया था कि मैं प्रॉपर तरीके से जो नगेट्स में जाता है मैं वो डालूंगी, इसलिए फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और साथ जो ज़रूरी है वो है हमारे पास चिकन का पाउडर। ये तकरीबन एक एक टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही था, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें जो है ना, अगर आप लोग बनाएं, मेरी बहनें बनाएं, भाई बनाएं, ऑर्गेनो जो है ये भी जाता है, ये भी डाला था इसके अंदर। और देखें हमारे कितने सिंपल मसालों के साथ होममेड हमारे नगेट्स रेडी हो जाएंगे। और ये जो था ना, रात का टाइम था 10 बजे का, हमें वैसे ही दौरा पड़ा। मैंने कहा चलें जी। हस्बैंड जो थे वो न्यूज़ देख रहे थे इस वक्त, जो था ना सब तकरीबन फारिग हो चुके थे। मगर पता नहीं क्या हुआ, 11 बजे जब मैं नगेट्स को फ्राई करने लगी तो मेरी बड़ी बेटी कहती है जी मुझे भूख लग गई है। वो पढ़ रही थी शायद, इसलिए 3-4 घंटे मसलसल बैठ के पढ़ती रही ना। फिर उसने अपने लिए बनाए नूडल्स। तो मैंने कहा चलिए आप बनाएं, तो मैं अपना जो है ना काम करती हूँ। तो इस तरह मैंने ये 2.25 किलो चिकन ले लिया। चिकन डालने से पहले मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर ब्रेड जो है ना उसका क्रम्स बनाना है, तो ये मैंने ले ली थी। ये कॉफलैंड से मैंने ब्रेड ली है। इसमें 2 पीस वाइट थे और 4 पीस जो थे ना वो ब्राउन थे। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वाइट ही हों तो ब्राउन ना हो, आपके पास जो भी हो। वाइट मेरे पास कम थे, इसलिए फिर मैंने ब्राउन डाले थे। ब्रेड क्रम्ब, मैं होममेड ब्रेड क्रम्ब जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मीन्स कि मैं बनाती ही ब्रेड क्रम्ब घर में हूँ। तो ब्रेड क्रम्स की मैं साइडें बिल्कुल नहीं उतारती, ना ही मैं इनको सेक लगवाती हूँ। इस तरह मैंने 4-4 इसके पीसेस किए और सीधे मैंने डाल दिए अपने ग्राइंडर में। अब आपके सामने मैं एक एक चीज़ बनाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। और बहुत मज़े के ये नैगेट्स बनते हैं। रमज़ान वैसे भी ये आ रहा है, और इसके लिए आप पहले प्रिपरेशन करके रख देंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। जिन जिन के बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अपना। हम खुद भी ना खाए, पानी के साथ, नमक के साथ हम रोज़ा खोल दें खजूर के साथ, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से खाना खाएं। मैं तो खैर पूरे रमज़ान में खाना नहीं खाती। मेरा पक्का होता है दूध, होता है दूध, रूह अफ़ज़ा। दूध रूह अफ़ज़ा नहीं होगा तो मेरी खजूर और दूध होती है। उसके बाद थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती हूँ, वो तो मस्त बनती है। और उसके बाद जो है ना नमाज पढ़ के फिर कुछ खाना हो, खाने की हिम्मत ही नहीं रहती, सिर्फ पानी पी पी के वैसे ही पेट भर जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखा, फिर चाय पी, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी, और फिर तराबियाँ पढ़ के, और उसके बाद सोना किसने। आज ये इस रमज़ान में सोना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा है। नॉर्मली ये होता था कि 2 घंटों के बाद जनाब चले जी सहरी शुरू कर दे बनानी। तो अब तो माशाल्लाह बच्चे भी साथ उठते हैं, इसलिए फिर थोड़ा टाइम रख के बंदे को बनाना पड़ता है। हस्बैंड और मैं तो चले, हम लोगों ने तो रखना ही रखना है, लेकिन बच्चे भी साथ साथ। और बड़ी खुशी होती है ना कि अगर बच्चे आपके रोज़ा रखते हैं बग़ैर कहे, अपने अलार्म पे वो जागें, बग़ैर जगाए हम उन्हें जो है ना हम उन्हें रूम में जाके जगाना नहीं पड़ता, खुद ही जो है ना वो उठ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए और सब बच्चों को तौफीक दे। अच्छा जी, अब तो बातें तो होती रहेंगी। अब ब्रेड जो थी 6, मैंने उसके एजेस के समेत इसको ग्राइंड कर लिया।
अब इसमें जो था अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, ये मैंने डाल दिया। इसमें चिकन का मसाला डाल दिया। इसमें ब्रेड मैंने कर चुकी थी पहले ही, उसको क्रम्स बना चुकी थी, चिकन डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी, चिकन मैंने थोड़ा डाला है, अब मैं डालूंगी इसमें ओरिगेनो। ओरिगेनो डालने के बाद 1 टीस्पून बहुत है 2.25 किलो चिकन में। तो मैं उस हिसाब से बना रही थी, और ये 60 के करीब मेरे बने थे नगेट्स, आई थिंक 60 बने थे, जिसमें से 10 निकाल दिए थे, बाकी 50 जो थे वो मैंने ब्रेड क्रम लगा के रख दिए थे। ये मैंने डाला इसके अंदर सोया सॉस। कुछ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मैं सोया सॉस इस नगेट्स के अंदर ज़रूर डालती हूँ। आप डाल के देखिएगा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन एक लिमिट तक, 1 टेबल स्पून बहुत होती है इतने चिकन में। अब मैं चिकन साथ साथ जो थी ना वो उठा उठा के डाल रही थी। पहले मैंने थोड़ा चिकन डाला था, अब मैं साथ साथ एक एक पीस डाल रही थी, क्योंकि आपको पता ना चॉपर तो है बड़ा, लेकिन फिर भी 2.25 किलो जो है ना वो टाइम लगाता है। इस तरीके से चिकन के पीसेस आप करके इसको ड्राई करके रखें। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके अच्छे नगेट्स नहीं बनेंगे। मैंने चिकन को, ये फ्रेश चिकन मेरे हस्बैंड बनवा के लाए थे, तो फिर मैंने उसी वक्त धो के, इसको धोना ज़रूरी होता है, धो के इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। और अब रात के टाइम मुझे धोना पड़ा। मेरे हस्बैंड कहते सुबह बना लेना, मैंने कहा नहीं, जो अभी काम ख़त्म हो जाता है और साथ में वीडियो बना लूँगी और साथ में अपने नगट्स बना लूँगी, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और इस तरीके से मैंने सारा जो चिकन था उसको, अभी आपको बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा होगा कि ये चिपक वाकई चिपकने वाला था। अब मैंने इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल के, तो वोन सेवर में आ गई थी टीवी लॉन्च में, क्योंकि यहाँ बैठ के आराम से मैंने कहा ये बनाऊंगी। और जब बेटे को पता चला कि मामा ने नैगेट्स बना रही, तो वो समझा कि अभी के लिए बना रही है। खैर मैंने बनाए थे इस तरीके से बैठ के, साथ मैंने व्लॉग लगा लिया था और साथ में अपने नैगेट्स बनाने शुरू कर दिए थे। नैगेट्स की शेप आप जो मर्जी दे, आप इसको बेल के भी, और वो फोलिए के साथ, जिस तरह मैंने कबाब आलूओं वाले बनाए थे चिकन और आलूओं के, आप लोगों ने अगर नहीं देखी मेरी पीछे जाके वीडियो देखें, उस तरीके से भी आप पीसेस छुरी के साथ काट के बना सकती हैं। लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है, बैठ के आराम से सुकून से आप अपना कोई टीवी पे प्रोग्राम लगा लें, नहीं तो आप कोई कुछ भी आप करें, साथ साथ आप अपने काम करते जाएं, आप थकेंगे नहीं, आपको थकावट फील नहीं होगी। इस तरीके से मैंने नगेट्स जो थे ना वो मैकडोनल्ड स्टाइल में बना लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना वो नगेट्स नगेट्स का वही टेस्ट चाहिए जो आज से 5 साल पहले ये इन्होंने मैकडोनल्ड पे खाए थे। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चों ने नगेट्स नहीं खाए हुए, लेकिन अब अरसा हो गया कि मैं घर में बनाती हूँ, अब हमें ना ही बाज़ार से लाने पड़ते हैं। मैकडोनल्ड का तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन अब हमें बाज़ार से भी नहीं लाने पड़ते, मैं खुद घर में बना के रखती हूँ। आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं बच्चों के लिए नगेट्स कैसे बनाती हूँ। बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बड़े ज़्यादा नहीं खाते जितने बच्चे खाते हैं। तो इसलिए आप रमज़ान में जिन जिन के बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके से नगेट बना के रख दें। और ये मैं नवाज़ भाई का देख रही थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठ के राबिया अहमद का, नवाज़ भाई का, हिना का और इमरान जो हैं इरम इमरान, उनका व्लॉग ज़रूर देखते हैं। वो ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ बैठ के वो व्लॉग ज़रूर देखते हैं इन सब के। बहरहाल जी, इधर मेरे नगेट्स बन रहे थे, साथ हमारा व्लॉग चल रहा था, साथ जो था ना मज़ेदार गपशप भी हो रही थी। और ये मेरे बेटे ने फिर थोड़ा सा ऑयल मुझे ला दिया। पहले मैंने 1 टेबल स्पून इस पूरे चिकन के लिए एक साइड पे डाल दिया था, क्योंकि ये हाथ के साथ चिपक रहे थे ना, तो मैं इस तरीके से बना के, इसके बाद इस पर अंडा लगेगा, ब्रेड क्रम्स लगेगा। जब मैंने ये बना लिए थे ना 60, तो इनमें से 10 मैंने लादा निकाल लिए थे, बाकी जो थे ना ये, क्योंकि अब ये 11:30 का टाइम हो चुका था, नगेट्स कंप्लीट हो चुके थे, तो बच्चे अभी सोए नहीं थे, क्योंकि मेरे बच्चों का सुबह हाउस फॉल था, मीन्स के उनकी टीचर्स बीमार हैं, तो उन्होंने मेल कर दी थी कि 3 बच्चे लेट जाएंगे स्कूल। तो इसलिए फिर बड़ी बेटी थी वो नमाज़ पढ़ने शुरू हो गई थी। नमाज पढ़ के आई तो मुझे कहती है मुझे अब भूख लगी है, तो मैंने कहा आप बनाएं अपने लिए। वो अपने लिए नूडल्स उधर बना रही थी, और मैंने इधर ब्रेड क्रम्स जो थे ना दोबारा बनाने शुरू कर दिए। नगेट्स मेरे रेडी हो चुके थे, जो 50 थे ना वो नगेट्स उठा के मैंने फ्रीज़र में रख दिए, और जो 10 थे वो लेके मैं किचन में आ गई। अब मेरा ब्रेड क्रम्स बड़े ज़बरदस्त ब्राउन ब्रेड के साथ बन चुके थे। ज़्यादा क्यों थे मेरे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि मैंने अभी इनमें बाकियों को भी लगाना था। लेकिन जब आप नगेट्स बना लें तो फ़ौरन उनको डीप फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। जब वो थोड़े से सख्त हो जाए ना, फिर उनको आप अंडा लगाएं
और ब्रेड क्रम्स लगा के दोबारा फ्रीज कर दें। और अगले दिन आप उनको निकाल के या 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद निकाल के उनको आप जिप लॉक बैग में रख दें। अब प्रिपरेशन शुरू होगी दोबारा नेगेट्स को फ्राई करने की, जिसमें मैंने 3 अंडे लिए, तकरीबन 2 से 3 घूंट मैंने, मतलब आपके 3-4 टेबल स्पून मीन्स के दूध डाला है, सफ़ेद मिर्च डाली और नमक डाला, नमक, सफ़ेद मिर्च, और साथ मैंने इसमें डाला है दूध 3 से 4 टेबल स्पून और 3 अंडे, क्योंकि ये 60 नेगेट्स के लिए ना मैंने बनाया था सारा। अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने पिछले दिनों में समोसे बनाए थे, उसको मैंने जिप लॉक बैग में डाल के रखने हैं। ये जिप लॉक बैग आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जिनको नहीं पता, लीडल, एलडी, कॉफलैंड हर जगह से मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप, ये 3 लीटर वाला था, तो इसके ऊपर आप नाम लिख के सब्ज़ी, फ्रूट आप इस तरह के स्नैक बना के फ्रीज़र में रख सकती हैं। तो मैं इस तरह ले आती हूँ इकट्ठे 3-4 पैकेट जो हैं, 2 लीटर, 1 लीटर, और कुछ जो होते हैं वो 3 लीटर के होते हैं। आई थिंक 3 लीटर तक होते हैं जिप लॉक बैग, आई थिंक मैं 3 लीटर तक ही लाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी सब्जियाँ, फ्रूट्स, अपने स्नैक्स बना के इसमें फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इनको आराम से खोला, अपनी चीज़ निकाली, हवा इसके अंदर नहीं जाती, और आराम से आप महीनों तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब जनाब मैंने जो बनाए थे ना नैगेट्स, जिनको फ्रीज़ नहीं किया था, उनको अंडे में डाला, ब्रेड क्रम्ब में डाला और सीधा अपने फ्राई पैन में डालती गई। और इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना, इसको फ़िलहाल हमने हल्की आंच पे, ऑयल मेरा ऑलरेडी गर्म था और इसको मैं डीप फ्राइज़ नहीं कर रही थी, इनको मैं कम ऑयल में मैंने फ्राई किया था। तो बड़ी बेटी कहती थी कि मम्मा आप मेरे लिए रमज़ान में बनाएंगी तो इसको एयर फ्रायर में बनाइएगा। मैंने कहा चले ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाले जो 10 थे ये बना लिए थे। बाकियों को तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने निकाला था, मुझे जहन से निकल गया, रात के 1 बज चुका था। उस वक्त मैंने फिर उसको ब्रेड क्रम्स, अंडा लगा के दोबारा फ्रीज़र में रखा था। और फिर आज मैंने सारे निकाल के उनको जिप लॉक बैग में डाल के उनको मैंने दोबारा फ्रीज़र में रख दिया। और यही 1 हफ्ता गुजरेगा तो मे बी के रमज़ान से पहले पहले और बना के रख दूं। इस तरीके से आसान हो जाता है बना के रखना बजाय, और सस्ता भी पड़ता है। बाज़ार से लाएं वो महंगा पड़ता है, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, मसाले कौन से पड़े हैं, चिकन उन्होंने कौन सा डाला हुआ है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कम जो है ना, आप कम पैसों में आप घर में आसानी से नगेट्स इस तरीके से बना सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप मेरी बहनों को अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा जो तरीका है खाना बनाने का, स्नैक बनाने का, जो भी राइस है वो आपको कैसा लगता है। अप्रिशिएट जब आप करते हैं ना, मेरे बहन भाई करते हैं, दोस्तें करती हैं, तो दिल बड़े खुश होता है। फिर दिल करता है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूं। और आपको मैं हर दफ़ा कहती हूँ वीडियो लंबी होने की वजह सिर्फ यही है कि प्रॉपर आपको बताती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाऊँ तो इसी तरीके से मेरी बहनें, बच्चे, आंटी सब इसी तरीके से मेरी बेटियाँ बनाएं, और ढेर सारी दुआएं मुझे दें, मैं उनको दूं। और ये देखें जी, अब मैंने चूल्हे को थोड़ा मीडियम कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले रखा था उसको फुल आंच, ऑयल गरम किया, फिर मैंने उसको हल्का कर दिया, फिर मीडियम किया, और इस तरीके से मेरे नगेट्स तैयार हो गए। और ये मैंने बनाए थे ट्राई करने के लिए कि ताकि चलें 2-2 बच्चे भी ले लेंगे, और साथ केचप, मायो, आप जो भी आपको पसंद है वो आप चटनी इसके साथ खा सकते हैं। और 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको मैकडोनल्ड वाला टेस्ट या बाज़ार वाला टेस्ट ज़रूर आएगा। हमने अपने हाथों से बनाया, इसलिए मुतमिन हो के आप ये बनाएं, अपने बच्चों को दें, खुद भी खाएं, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मैं तो सबको ये कहूँगी, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। इस तरीके से नगेट बनाने का आसान जो है ना वो आपको मैं तरीका बता रही हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। और इसको मैं इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और केचप के साथ भी, ग्रीन चटनी के साथ भी, और मायो के साथ भी। इस तरीके से बनाएं और अपने बच्चों को दें, खुद भी मज़े से खाएं, और आपका रमज़ान भी अल्लाह ताला अच्छा गुजारे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।